Hello friends, welcome to my channel Learn Law Buddy LLB. Let's start with the first video of one of our three new criminal laws, which is Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. Bharatiya Sakshya Adhiniyam is also known as BSA. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि BSA का ऑब्जेक्ट क्या है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू फैक्ट्स. इसका मतलब यही है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके पीछे क्या फैक्ट्स रहे हैं, कैसे वो क्राइम हुआ है, उस सभी फैक्ट्स को नॉलेज में लाना वही इसका काम है. अब देखा जाए तो एक कोर्ट होती है, उसके पास क्या होती है? अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होती है कि वो डिसाइड कर सके क्या वो क्राइम कैसे हुआ. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ ये बाइंडिंग पावर कोर्ट के पास ही होती है. और ये कैसे होती है? कोर्ट कैसे करता है? ट्रायल कंडक्ट करता है. ट्रायल के थ्रू आगे हम एविडेंस देते हैं. दो पार्टीज होती हैं ट्रायल में, एक विक्टिम और एक एक्यूज्ड. दोनों क्या करती हैं? अपने अपने एविडेंसेस पेश करती हैं कोर्ट के सामने, और उस सभी को देख के कोर्ट डिसाइड करती है लास्ट में कि वो क्या जजमेंट दे. इस सभी में एविडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नाउ मूविंग अहेड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है. दोनों को अप्रूवेशन कब मिली? लोकसभा और राज्यसभा से दिसंबर 20 और 2023 में. एंड प्रेसिडेंशियल असेंट कब रिसीव हुई? दिसंबर 25, 2023 को. अब हम देखते हैं कि इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इसके की ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही हैं कि ये मॉडर्नाइज करती है, सिंप्लीफाई करती है एंड स्ट्रीमलाइन करती है कि एविडेंस को कोर्ट में कैसे प्रेजेंट और इंटरप्रेट करना है. सेकंड, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्न प्रोविजंस है जो वो बनाई गई है जुडिशियल सिस्टम को और भी एफिशिएंट और फेयर करने के लिए. तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये एड्रेसेस करती है चैलेंजेस, कैसे? साइबर क्राइम, वनरेबल ग्रुप्स एटसेट्रा. फोर्थ जो है, इसमें क्या है? BSA में कई प्रोविजंस है जो इंडियन एविडेंस एक्ट की है, बट क्या है? रिवाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग और बेसिक इंट्रोडक्शन. मीनिंग में क्या आता है? ये एक हिंदी टर्म है जिसका मतलब हमें बहुत कम पता होता है. अब भारतीय का मतलब क्या है? इंडियन या इंडिया. साक्ष्य का मतलब है एविडेंस. अधिनियम का क्या मतलब है? एक्ट. ऐसे ही हमारा बना इंडियन एविडेंस एक्ट. ये अधिनियम है, इसमें 170 सेक्शंस हैं. पिछले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे. अब उन 167 सेक्शंस में से 23 सेक्शंस में मॉडिफिकेशन की गई है. 5 सेक्शंस हैं जो वो डिलीटेड किए गए हैं और एक नया सेक्शन ऐड किया गया है इसमें. तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. पहले देखते हैं कि पार्ट्स कितने दिए हुए हैं इसमें. 4. जो पहला पार्ट है
उसमें चैप्टर 1 दिया गया हुआ है जिसमें क्लोजेस 1 और 2 है। ये सिर्फ प्रीलिमिनरी है। पार्ट 2 में चैप्टर 2 दिया गया है क्लोजेस 3 to 50। इसमें क्या क्या दिया गया हुआ है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, एडमिशंस, statement by persons who cannot be called as witnesses, statements made under special circumstances, how much of a statement is to be proved, judgments of court when relevant, opinions of third party when relevant, character when relevant। 50 तक सेक्शन इसके अंडर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट 3 ऑन प्रूफ। इसमें दिए गए हैं चैप्टर 3 जिसमें सेक्शंस हैं 51 to 53। इसमें क्या है? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे दिया गया चैप्टर 4, इसमें है क्लोजेस 54 and 55। इसमें दिया गया है ओरल एविडेंस। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5, इसमें दिए गए हैं 56 to 93 क्लोजेस और इसमें आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया चैप्टर 6। इसमें है क्लोजेस 94 to 103। इसमें क्या दिया गया हुआ है? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7। इसमें है 104 to 120 क्लोजेस। ये क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। आगे आता है चैप्टर 8, 121 to 123 क्लोजेस एस्टोपल से डील करता है। नेक्स्ट चैप्टर 9, 124 to 139 क्लोजेस विटनेसेस से डील करता है। चैप्टर 10, 140 to 168 क्लोजेस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से डील करता है। चैप्टर 11 क्लोज 169 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शंस ऑफ एविडेंस। चैप्टर 12 क्लोज 170 रिपील एंड सेविंग्स। ये जो सेक्शन है ये ऐड किया गया है बीएससी में। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहता है? जो भारतीय शिक्षा अधिनियम है ये क्लैरिटी देता है डेफिनेशंस में, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उससे डील करता है, वो न्यू आया है इसमें। ये क्या करता है? इम्पोर्टेंस देता है किसको? एक्सपर्ट सर्टिफिकेशंस को। और इसमें काफ़ी एल्गोरिथम्स हैं किसके लिए? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात की गई हुई है। ये किससे एम करता है? मॉडर्नाइज सिंप्लीफाई जुडिशियल सिस्टम को करने में। अब ये जो सेक्शंस है ये सभी मैं अकेला करके डिफाइन करूँगी आगे, उसके लिए आगे वीडियोस आएंगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे ही मैं सभी के नोट्स ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।